अगर मैंने ये डील पक्की कर ली तो मेरी प्रमोशन को तो कोई नहीं रोक सकता है। हेलो गाइस, जय श्री श्याम। और आप कैसे, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज ऐसा मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने कॉर्नर। तो फाइनली रोज़ के रूटीन में आपको दिखाई रही हूँ अपना जो मेरा रेगुलर काम है, रेगुलर का रूटीन है, वो सब आपको दिखाई रही हूँ। एक हाउस वाइफ का यही काम होता है। अर्ली टाइम तो देखो आपको पता ही कि मैं बाहर जो जाती हूँ, मेरा एक पार्ट टाइम काम है, लेकिन जो परमानेंट काम है वो मेरा ये है, जो मैं झाड़ू पोछा बर्तन, जो कि हर एक हाउस वाइफ का होता है। मैं भी यही लोग का जो तो मैं नहाई नहीं हूँ, मैं उन लोग खाली खा रही हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल को ये भोग रहा था। बादाम, मखाने, काजू वगैरह बादाम खाते हो, इससे दिमाग बहुत तेज़ रहता है और मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से लोग मुझसे बहुत परेशान भी रहते हैं कहीं कहीं। अगले टाइम लोग मुझसे कहते हैं ना, दिमाग तेज़ होने की वजह से, मुंह फट होने की वजह से, मुंह फट भी नहीं हूँ, बस सही बात बोल देती हूँ, इसलिए लोगों को बुरी लग जाती है। ठीक है, मैं कभी किसी के लिए माइंड में सोचती नहीं हूँ कि वो ऐसा है वैसा है फलाना डिमांड नहीं। जब आपका रिएक्शन मेरी तरफ आता है फिर मैं सोचती हूँ यार मैंने ऐसा क्या करा जो उसका रिएक्शन मेरी तरफ ऐसा था। हाँ, मैं मुंह फट हूँ, मैं क्लियर कहती हूँ, मुंह फट भी नहीं हूँ, जो सही बात है भाई। देखो जब अगर सही बात तो बोलने का गट तो होना चाहिए आपके अंदर। झूठ हर कोई बोल सकता है, चिकनी चुपड़ी बातें हर कोई कर सकता है। अगर आपके अंदर गट है, आप मतलब एक सही इंसान हो, उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है सच। सच मतलब होता है ना, एक इंसान को सच बर्दाश्त नहीं हो। अगर आप प्यार प्यार से हो, चुपके चुपके से हो, चिकनी चिकनी बातें कर रहे हो, किसी के जितने भी लिपे पोते हैं उस पर भी आप लिपाई पोताई कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है। तो भैया मेरे से वैसा नहीं होता, मैं जैसी हूँ वैसे सही हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे दोस्त और मेरे फैमिली सर्कल या मेरी खुद की फैमिली या मेरी अभी खैर मेरे, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे ससुराल की तरफ से तो कोई ऐसा रिएक्शन है नहीं, ठीक है। लेकिन अब मेरे फैमिली सर्कल में मेरे मतलब हाँ मैं नहीं मैं झूठ बोलूँ झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बता रही हूँ। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं बहुत एक अलग हूँ, डिफरेंट हूँ, ठीक है। अब वो क्यों हूँ मुझे खुद नहीं पता। जो कोई नहीं करता वो काम मैं करती हूँ, इसलिए मैं डिफरेंट हूँ इसलिए मैं अलग हूँ। अब वो मुझे नहीं पता मैं क्यों करती हूँ ऐसा, लेकिन हाँ गलत नहीं करती भाई। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता तो उस गलत को मैं करती हूँ, नहीं। सही जहाँ मुझे लगता है, मुझे मेरे साथ तुम लाख बुरा करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेरा बाबा बैठा है, मैं उसको जब से मैं उनसे डिपेंड हुई हूँ, जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, तो मुझे दुनिया का कोई भी इंसान मेरे साथ बुरा करे, कोई भी कुछ भी करे, मैं तो सिर्फ उन पर छोड़ देती हूँ कि आप करा रहे हैं, मतलब आप जो करोगे अच्छा करोगे, क्योंकि कभी कभी कुछ बुरा होता है आपके अच्छे के लिए। लेकिन तो मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, इतना लंबा लेक्चर नहीं देना चाहती, सॉरी।
लेकिन ये बातें अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन बहुत कम इंसान होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपकी बातों को समझें, सुने, कहें, करें। वो आपको भी समझाएं, आप भी उनकी सुनो, आपकी भी वो सुने, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो फिर मैं इसीलिए एक चीज़ कहूँगी कि भैया आप अपने घर में रहो, मौज में रहो, मस्त में रहो, ना किसी को राय दो और ना राय लो। अगर किसी को आप अपना मानते हो, चाहे वो भाई बहन माँ बाप कुछ भी, ठीक है, तो उसको ना वहाँ तक आप वो करो। ऐसा नहीं कि झूठे रिश्ते आजकल हर कोई बनाता है, भाई बहन फलाना ढिमकाना, बहुत सारे रिश्ते हैं, ठीक है। अगर रिश्ते बना रहे हो तो ऐसा रिश्ता बनाओ जो कि तुम्हारा रिश्ता लगे कि हाँ भाई है, ठीक है। क्योंकि ना आप अपने सगे खून के रिश्ते के नहीं होते हो, तो आपको हम गैर खून के रिश्ते में क्या ही अपना माने, ठीक है। और देखो मेरी तो सबसे बड़ी आदत यही है कि मैं क्लियर बताऊंगी। देखो जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जो भी हो, जो मुझे देख रहे हो, तो मुझे नहीं पता मुझे कौन कौन दिख रहा है, कौन कौन सुन रहा है या कौन कौन, क्योंकि आज तक कोई कमेंट या कोई वैसा तो कुछ आया नहीं है। बस व्यूज़ लाइक में भी एक आधी आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता भाई कौन अपना है कौन कर रहा है, लेकिन हाँ ये सबके लिए है भाई। अगर रिश्ता रखते हो तो सही से रखो, नहीं रखते हो तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। किसी के बिना किसी की कोई भी दुनिया नहीं रुकती है, ठीक है, नहीं रुकती, लेकिन रिश्तों को ख़राब मत करो, ठीक है। और अगर गट है, हिम्मत है, ठीक है, तो सच का साथ दो, सच के साथ दो, ठीक है। झूठ की दुनिया बहुत बड़ी है। और मैं एक चीज़ कहती हूँ, ये रियलिटी है, जो बोओगे वो ही काटोगे। वो आपके पास घूम के आना है और आता है, ठीक है, आता है। आप किसी के लिए अगर बुरा सोचोगे तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, आपको भी मिलेगा। चाहे वो 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, महीने में मिले, किसी को तो 5 दिन में भी रिजल्ट मिल जाता है किसी के साथ बुरा करा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए 10 बार करने से पहले ये सोचो कि आप इंसान से तो झूठ बोल लोगे, सबसे झूठ बोल लोगे, लेकिन भाई जो भगवान जी है ना, उनसे कभी कोई झूठ नहीं बोलते, ठीक है। अभी देखो मैं तो ये चीज़ मानती हूँ, हाँ मैं कर भी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बुरा नहीं किसी का सोचती। लेकिन मेरे जब कोई सोचता है तो मुझे गुस्सा आता है, यार अगले बंदे को मैंने इतना सोचा और अगला बंदा मेरे को क्या ही उम्मीद सोच के ऐसी बात बोल रहा है। मतलब आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है, मतलब आप जो एक बताओ सही से, ये जो आप किसी के बारे में, किसी को कोई कमेंट करता है, किसी के बारे में कोई कुछ किसी को बोलता है, वो उसकी थिंकिंग नहीं होती, वो आपकी खुद की थिंकिंग होती है, ठीक है। कि आप किसी के बारे में क्या ही सोच रखते हो, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो तो भाई देखा हुआ, दुनिया ने देखा हुआ सब, वो बात एक अलग है, ठीक है। लेकिन जब आपने किसी को देखा नहीं, जब आपके बारे में किसी ने कुछ गलत कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ सोचा नहीं, तो ये आपकी थिंकिंग है कि आप किसको क्या बोल रहे हो, ठीक है। आप किसको क्या बोल रहे हो, किसके बारे में क्या सोच रहे हो, किसके बारे में क्या राय बना रहे हो, वो आपकी खुद की थिंकिंग है। तो आज का लेक्चर मेरा इतना ही है, ठीक है। आज मैं लेक्चर ज़्यादा देने के मूड में नहीं हूँ, और वैसे भी मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ यार, तो थोड़ी सी बातें थी जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे थिंकिंग वाली सोचें ना मेरे दिमाग में बहुत घूमती रहती है, क्योंकि मेरे साथ लोग भी ऐसे ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कि मुझे खैर नहीं पता जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। और एक बताऊँ, मैं जैसी भी हूँ ना, जो भी हूँ, ठीक है, जो मुझे अच्छे से समझते हैं उनके लिए मैं बहुत 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 अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। और जो जैसे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं शायद बहुत बुरी हूँ, क्योंकि बिना देखे सोचे समझे लोग अपने बारे में राय बना लेते हैं, तो किसी को क्या कह सकते हैं। यहाँ तो लोग मेरे सबसे अच्छे मेरी खाटू श्याम जी के मंदिर से हैं, मेरे बहुत अच्छे हैं, किसी से कोई ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। लेकिन जब भी मैं उनसे मिलती हूँ ना भाई, को एकदम बहुत अच्छे उससे मिलती हूँ और बहुत अच्छे मन से मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कि बाबा ने मुझे कुछ अच्छे लोग भी दिए
ये हैं जिनको मैं एकदम मिलूँ तो गले मिल के स्माइल करके एकदम अच्छे मन से उनके लिए वो कर सकूँ, ठीक है। और मैं सही से बताऊँ, मैं हमेशा किसी के लिए भी मैं हाँ कड़वा बोलती ज़रूर हूँ, ठीक है, कड़वा बोलती भी नहीं हूँ, देखो जो बात है वो बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कभी किसी के बारे में कोई राय नहीं बनाती कि वो ऐसी है, फुलाना है, ढिमकाना है। मुझे क्या ही करना है, मुझे क्या करना है किसी की थिंकिंग से। तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर सकते, तो क्यों मेरे बारे में राय बनाओगे? क्यों बनाओगे? नहीं बनाओगे ना, तो बस अच्छी सोच रखो, अच्छा होएगा, अच्छा वो करोगे। अपनी सोच को गंदा करके ना आप अपनी थिंकिंग बताते हो। तो बार बार मैं बोल देती हूँ कि मेरे को ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन तब भी मैं बोल ही देती हूँ, कुछ ना कुछ बोल ही देती हूँ। तो फाइनली गाइस मेरा सारा काम हो चुका है और आज है गुरुवार और आज मैं पहनूँगी येलो 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 येलो, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मेरा काम हो चुका है अभी सारा, काम हो चुका है, बस नहाना है, फिर उसके बाद नाश्ता करना है, आज ज़्यादा काम नहीं है। गन्नू देखिए मेरा सिंगोड़ा लाइए जरा, ये ला सिंदूरदानी ला। मतलब पैसों की बर्बादी। हैरी ये बहुत अच्छी टॉर्च है, क्यों है ना शिनचैन? बहुत अच्छी है, इसमें है बहुत सारी फंक्शन। नॉर्मल टॉर्च, तो गाइस एलईडी टॉर्च, ये ना मुझे मेरी मौसी ने दिया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हमारे बिहार में शादियों में मिलता है ये, तो लोगों का तो बहुत डेकोरेट होता है, ये बहुत चिपका चुपकी बहुत सारे लगभग होते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ये सिंपल में भी क्यूट लग रहा है ना। मैं कई बार सोचती हूँ उसको डेकोरेट करने का यार मैं कहती हूँ मेरा क्यूट सा है, ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसी चीज़ें ही बहुत क्यूट लग रही है। देखो बहुत डेकोरेट तामझाम करने से अच्छा अगर ऐसे ही आपको चीज़ कोई अच्छी लगे तो कितना अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में बताना किसको किसको मेरी ये सिंदूरदानी क्यूट सी अच्छी लग रही है, ठीक है। ये हमारे बिहार में मिलता है, जब हमारी शादी होती है ना तो लड़के वालों के घर से आता है ये, ठीक है। ये जो सिंदूरदानी होती है ये लड़के वालों के घर से आता है और इससे ही सिंदूर भरी जाती है। अब मेरी शादी तो यूपी में हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे से क्या ही आएगा। तो ये मेरे को बिहार से मेरी मौसी ने मुझको दिया है ये, ठीक है। वो मैंने देखिए उस पर, ठीक है। तो मैंने मांगा था, मैंने शायद मांगा था या बोला था लाने के लिए कि मुझे सिंदूरदानी ला के देने के लिए ऐसा। तो वो मेरे लिए ऐसा लेके आई थी, वो मेरी ला की चुड़ियाँ भी लेके आई थी, लेकिन ना पता है उसमें गलतफहमी हो गई कि मेरा साइज़ बड़ा आ गया, तो वो फिर मेरे हाथों में आया नहीं। तो इस वजह से मैंने वो अपनी बड़ी बहन को दे दिया, ठीक है, क्योंकि रखा रहेगा तो फिर फ़ायदा नहीं, और मेरे हाथ में साइज़ बहुत छोटा है तो नहीं आया मुझे इसलिए। और मेरा ये क्यूट सा मेरा सिंदूरदानी की मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। ले आरफ रख दिए इसे। गाइस मैंने ना अभी ब्रश कर रखा है, मुझे मुंह में स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हें कैसा लग रहा है? ब्रश आप जब करके खाना खाते हो ना तो आपको स्वाद नहीं आता खाने का, और मुझे इस टाइम खाने में स्वाद नहीं आ रहा, पास्ता का स्वाद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन बच्चे बता रहे अच्छा बना है। गाइस एक चीज़ कॉमन है, नोटिस करके बताना वो क्या चीज़ है, ठीक है। हम तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। हेलो गाइस, तो आज मेरा फाइनली पूरा मेरा जो दिन का ब्लॉग था वो शूट हो चुका है, और अब मैं मेरे ब्लॉग को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। और
कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, कुछ अच्छा बुरा लगे तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आप बताओगे तो भी मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। ठीक है, नहीं तो चल ही रहा है जो चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तो आज के लिए जय श्री श्याम।